हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं त्रिभुज के बारे में और त्रिभुज पे बेस्ड प्रमेय देख रहे हैं हम लोग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 6.3 प्रमेय देखा था, यानी जिसमें हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि यदि दो त्रिभुज हैं और अगर उनके कोण बराबर हैं आपस में तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसे एंगल 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 सिमिलरिटी के नाम से जाना जाता है, कोण कोण समरूपता। अब एक और प्रमेय हम सिद्ध करेंगे 6.4। 6.3 हो चुका है, 6.4 जहाँ पे हमें ये दिखाया जाएगा कि एक्चुअल में संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होगा तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसे भुजा भुजा भुजा, साइड 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 समरूपता के नाम से जाना जाता है, सिमिलरिटी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हेडिंग 6.4 थ्योरम। 6.4 थ्योरम, इसमें अगर त्रिभुज के क्या बोलते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो इनके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये दोनों त्रिभुज क्या माने जाएंगे, समरूप त्रिभुज माने जाएंगे। दैट मीन्स मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ले लिया मैंने पी क्यू आर ले लिया, बिल्कुल। अब एक त्रिभुज एबीसी, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। तो अगर इनके संगत भुजाओं का अनुपात मतलब गिवन क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू लिखूँ तो वो बराबर होगा किसके, ए सी अपॉन पी आर एंड बी सी अपॉन क्यू आर के। तो ये बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो हमसे कह रहा है कि अगर बराबर है कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो उस कंडीशन में जो एंगल है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, ऐसे ही एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये बराबर होगा, ठीक है ना। और इसी को क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है, ओके। और ये क्या है, दिया है, ओके। तो ये जो दिया है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और ये जो प्रूफ करना है वो तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात समझो कि इसको प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, कुछ रचनाएं करनी पड़ेगी। रचना बुक वाले ने तो दे दिया कि भैया ये इसके बराबर हो जाएगा अगर ये बराबर है तो, लेकिन हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना, जुगाड़, तब हम प्रूफ कर पाएंगे कि सच में ये बात सही है। अब रचना क्या करेंगे, तो अगर जिन लोगों ने 6.3 थ्योरम का प्रूफ देखा था वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ भी रचना की थी, तो वही सेम रचना यहाँ पे करनी है। आपको क्या करना है कि इस पी क्यू वाली, देखिए ध्यान से, ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल में ये बड़ा ट्राइंगल है तो बड़े वाले ट्राइंगल को चूज करो। एक सेम ट्राइंगल तो होगा नहीं, मतलब सेम हो तो और अच्छी बात है, अगर सेम नहीं है तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, मेनली हो सकता है कि एबीसी बड़ा ट्राइंगल है तो एबीसी पे ये काम करिएगा। अगर यहाँ पे हमारे लिए पी क्यू आर बड़ा है तो पी क्यू आर पे हम ये काम करेंगे। अब करेंगे क्या, तो मेनली हम क्या करेंगे, ए बी वाली साइड को नापेंगे, ए बी वाली एक्स जो आपने यहाँ पे मार्किंग की है वो अगर मैं P से नापूं, यानी P से लेके X तक मैं देखूं तो एक्चुअल में वो बराबर हो जाएगा किसके, A से लेके B तक के, है ना। आपने इस तरीके से नापा है कि P से लेके X तक की लंबाई A से लेके B के बराबर है। ऐसे ही ये जो Y है वो एक्चुअल में P से लेके अगर Y तक मैं मेजर करूंगा तो P से लेके Y तक की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, A से लेके C तक। बस
इतना हिस्सा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में इन x और y को क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, पहले बराबर कर देंगे px को ab के और py को ac के, उसके बाद x और y को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लॉट अ पॉइंट x एंड y at the side PQ and PR so that PX बराबर हो जाए किसके, PX बराबर हो जाए AB के। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। एंड इसी तरीके से यहाँ पे और क्या हो जाए कि PY बराबर हो जाए AC के। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा। नीचे दिख रहा है, देख सकते हैं कि क्या करना है आपको, एक बिंदु x और y इस प्रकार से, सॉरी PQ भुजा पे x इस प्रकार से स्थित है कि PX बराबर हो जाए AB के, और उसी प्रकार PR भुजा पर y इस प्रकार स्थित है कि जो PY है वो बराबर हो जाए किसके, AC के। यही बात आपको लिख देनी है हिंदी में। ओके, क्लियर। अब ये दो चीजें मिल गई हमको, बिल्कुल, अब ये दो चीजें मिल गई, अब इनको उठाते हैं, इनसे काम बनाते हैं। पहली बात तो जो गिवन है उसको लेके चलेंगे, उस गिवन वाले से जो हमारे पास अभी हमने कंस्ट्रक्शन से जो पाया है उन दोनों को मिलाएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। नहीं समझे, एक बार फिर से मैंने बोला कि मेरे पास एक गिवन है, इसका उपयोग करेंगे और जो अभी हमने कंस्ट्रक्शन दोनों को मिला के आगे बढ़ाएंगे कहानी को, और फिर हमें जो लाना है वो प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया है कि Px बराबर AB एंड Py इज इक्वल टू AC लिखा गया ना। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या ध्यान से समझिएगा कि हमें पता है कि AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR के, लिखा है ना। यानी यहाँ पे तो AB है ना, तो क्या हम इस AB की जगह पे PX लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे AB दिख रहा है तो PX लिख सकते हैं, क्योंकि PX बराबर AB के, तो AB जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे PX लिख सकते हैं। वैसे AC जहाँ पे लिखा है वहाँ पे PY लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से। अगर मैं समीकरण 1 से देखूं तो समीकरण 1 से मुझे क्या मिल रहा है कि AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR को। अब कई लोगों के मन में चल रहा होगा सर आप इसको छोड़ दे रहे हैं, तो हाँ, हम अभी इसको लेके नहीं चलेंगे, अभी हम केवल इन दोनों साइड्स को लेके चलेंगे। ठीक है भाई, जब ये दोनों आपस में खेल लेंगे तो ये ऑलरेडी इसकी क्या होगा, बराबर ही है। भाई ये दोनों अगर बराबर है, इनमें जो भी खेल होगा सेम टू सेम इसमें भी तो खेल हो जाएगा, है ना। तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब जब अगर चीज़ें बराबर है, रिश्ते में है, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब AB के जगह पे क्या पुट कर दो, AB के जगह पे PX पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AB की जगह पे PX अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR है, तो AC की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, PY अपॉन क्या हो जाएगा, PR। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हम करेंगे क्या। तो मेनली हम लोगों ने जितना भी थ्योरम इससे पहले देखा है उन सबका यूज करना है। मेनली यूज क्या करना है कि आपने ये जो लाइन ड्रॉ की है, ध्यान से देखेंगे, ये XY और यहाँ पे क्या है, QR है। तो भाई ये XY इसीलिए तो ड्रॉ किया ताकि मैं क्या कर पाऊँ, इस XY को इस QR के पैरेलल सिद्ध कर पाऊँ, है ना। इस XY को इस QR के क्या कर पाऊँ, पैरेलल सिद्ध कर पाऊँ। अगर मैं पैरेलल सिद्ध कर लूंगा तभी तो कुछ काम बनेगा, है ना। भाई ये लाइन इसलिए तो ड्रॉ किया गया है, पहली सीधी बात, हमें इसको इसके पैरेलल सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद जो आएगा वो देखा जाएगा। पहले हमको इसके पैरेलल सिद्ध करना। अब इसको इसके पैरेलल सिद्ध करने के लिए हमें पता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो संगत भुजाओं का जो मतलब यहाँ पे अनुपात होगा,
असंगत भुजाओं छोड़िए, जो विभाजित भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स पी एक्स अपॉन एक्स क्यू बराबर होगा पी वाई अपॉन वाई आर के। और अगर मैं ये प्रूफ कर लूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, हाँ या ना। मेरे पास संगत क्या बोलते हैं, विभाजित भुजाओं का अनुपात है, इसको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे ये मिल जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे पी एक्स अपॉन पी क्यू है, मुझे क्या चाहिए, पी एक्स और क्यू एक्स, ये चाहिए ना, पी एक्स और फिर क्या चाहिए, क्यू एक्स। इस पी क्यू को हटा के किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यू एक्स में। अच्छा ऐसे ही मेरे पास पी वाई है, मुझे क्या चाहिए, वाई आर, यानी इस पी आर को हटा के वाई आर चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो पलट दीजिए इसको, तो पी क्यू अपन क्या हो जाएगा, पी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर अपन पी वाई हो जाएगा, बिल्कुल। अब बोथ साइड क्या करिए, एक घटा दीजिए, बोथ साइड क्या कर दीजिए, एक घटा दीजिए। ये कैसे आया है, तो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है ना, ओके। बाई द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर ये मिल जाएगा हमको, और फिर वन क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। वन घटाएंगे देखिएगा, पी क्यू माइनस क्या हो जाएगा, पी एक्स अपॉन पूरे के नीचे पी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू पी आर माइनस पी वाई अपॉन पूरे के नीचे, ये थोड़ा सा साफ लिखने दीजिएगा, पी आर माइनस पी वाई अपॉन पूरे के नीचे क्या है, पी वाई है। अब देखिए पी क्यू में से पी एक्स घटा, अनुसार क्या होगा, फिर मैं समझाता हूँ। इतना नोट कर लेंगे, अच्छे से नोट करेंगे। तो मैं एक बार पुनः समझा देता हूँ। मुझे गिवन ये था, मुझे प्रूव ये करना है, ओके। कि ये एक्स इस तरीके से ड्रॉ किया ताकि पी से लेके एक्स की लंबाई ए से लेके बी के बराबर। ऐसे ही मैंने वाई को यहाँ पे प्लॉट किया और इस तरीके से किया ताकि पी से लेके वाई ए से लेके सी के बराबर हो जाए, ठीक है। इतनी बात किया, फिर मैंने ये किया कि ये जो पूरा का पूरा लिखा है उसमें से मैंने इतने पार्ट को बुलाया, और के बाद यहाँ पे रख दिया। जैसे कि ए बी है, बी बराबर है पी एक्स के तो पी एक्स रखूँगा, ए सी है तो ए सी बराबर है पी वाई के तो पी वाई रख दिया। और फिर इसको सॉल्व किया, मतलब उल्टा कर दिया, उल्टा करके घटा दिया, ये आ गया। और यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि ये क्या है, कन्वर्स है टेलर्स थ्योरम का। और मैं अगर ये बात मानूँ तो एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर होगा, ओके। यहाँ तक की बातें पहले क्लियर, हम आगे